तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षण कौशल, जो यूपी सुपर टेट में 10 नंबर का पूछा जाता है। और इसमें जो शिक्षण कौशल में जितने टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम कराएंगे, साथ में व्याख्या करते हुए चलेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। देखिए, संप्रेषण का क्या अर्थ है। तो देखिए, जो संप्रेषण होता है यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया होती है। इसमें न केवल जानकारी मिलती है बल्कि सुनने और समझने की और ज्ञान और कर्म करने की ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय किया जाता है या सक्रिय रहती है, ठीक ना। और इसमें उस विषय की अनुभूति भी कराई जाती है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना व अनुभूति करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। पाठ वस्तु विश्लेषण विधि में क्या प्रयुक्त होता है। तो देखिए, जो पाठ वस्तु होती है, विश्लेषण विधि का मतलब होता है जब शिक्षक किसी पाठ वस्तु का विश्लेषण करता है तो वह छात्रों को समझाने के लिए लिखित और मौखिक दोनों प्रकार के संप्रेषण के माध्यम से सिखाने का प्रयास करता है, ठीक ना। मतलब लिखित और मौखिक दोनों माध्यम से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक ना, लिखित और मौखिक संप्रेषण। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। देखिए, प्रत्येक प्रश्न जो है वह इम्पॉर्टेंट है और यह प्रत्येक क्वेश्चन एक टॉपिक वाइज ही होगा। ये टॉपिक ख़त्म होगी, उसके बाद अगली टॉपिक चलेगी। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। कक्षा में संप्रेषण का माध्यम क्या होता है। तो देखिए, जो संप्रेषण होता है वह लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से होता है, ठीक ना। तो मुख्य माध्यम और हार्डवेयर उपकरण। तो आप लोग सोचेंगे हार्डवेयर उपकरण का मतलब क्या। जैसे मुख से बोलते हैं और लिखते किस पर है, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं ना, तो वह किसका हार्डवेयर का ही होता है ना, ठीक ना। प्रोजेक्टर, डिजिटल बोर्ड, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप कैसा होता है। केवल शाब्दिक, बी है शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, केवल अशाब्दिक और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, शाब्दिक का मतलब होता है बातचीत करना और अशाब्दिक का मतलब होता है शरीर का हाव भाव, शरीर का भाषाओं से इशारा, जैसे हाथ हम घुमाते हैं, यह अशाब्दिक होता है इशारा करके, ठीक ना। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों संप्रेषण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किस प्रविधि से किया जाता है। तो देखिए, जो अशाब्दिक संप्रेषण होता है इसका जो आकलन किया जाता है ग्लोब की प्रविधि से, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लोब की प्रविधि। देखिए, अशाब्दिक व्यवहार या सामाजिक कक्षा अंतःक्रिया के मापन के लिए विशेष प्रविधियाँ या प्रणालियाँ का उपयोग किया जाता है, ठीक ना, जैसे ग्लोब, फ्लैट, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। शिक्षण प्रक्रिया के त्रिध्रुवी पक्ष में कौन शामिल है। शिक्षण प्रक्रिया में त्रिध्रुवी पक्ष, त्रिध्रुवी का मतलब होता है 3 लोग आते हैं। कौन कौन से, शिक्षक आता है, शिक्षार्थी आता है और पाठ्यक्रम आता है। जॉन डीवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया दिया है जिसमें 3 बिंदु कौन कौन से, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। देखिए, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की कड़ी क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। शिक्षण सिद्धांत का
शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम क्या है? निष्क्रिय बैठना, एकदम नहीं होगा। अभ्यास, क्रियाशीलता, प्रत्यक्षीकरण, ये बात ठीक है, ये दोनों निगेटिव है, ठीक ना। तो अभ्यास, क्रियाशीलता और प्रत्यक्षीकरण शिक्षण शास्त्र का या जो शिक्षण सिद्धांत है इसका मुख्य अधिनियम होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। देखिए, दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? कह रहा है जो दार्शनिक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया? अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, रूसो। तो कौन है दार्शनिक? सुकरात। कौन है? सुकरात है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुकरात, ठीक है ना। सुकरात जो है ये दार्शनिक सिद्धांतों और प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है? सुकरात को। पूछा जाता है प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? तो सुकरात है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? दूसरा उसमें दिया है वे वैसा व्यवहार क्यों करते हैं? तीसरा है उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है? यह कथन किसका है? तो देखिए, ये जो कहने वाले जो है, ये जो कहे हैं गेज साहब ने। कौन कहे? मनोवैज्ञानिक जो है गेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गेज, ठीक है ना। इनका पूरा नाम जो LN गेज है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र की सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? तो देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो ये जो किए थे आकर्षित, हर्बर्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्बर्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, स्थूल मतलब होता है अज्ञात, सॉरी, हाँ ठीक है। जो स्थूल मतलब होता है बड़ा, बड़ा का मतलब होता है कि जो देखा जाता है, ठीक ना। मान ले बड़ा रहेगा कोई वस्तु तो उसको आप देख सकते हैं। तो अमूर्त मतलब क्या होता है अभी? वही होता है, मूर्त मतलब बड़ा। सूक्ष्म मतलब छोटा होता है जो दिखाई नहीं देता है। तो अमूर्त मतलब भी होता है कि जो दिखाई ना दे, ठीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र कौन सा है? अंश से पूर्ण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, तर्क से अनुभव की ओर। तो देखिए, पहले पूर्ण फिर उसके बाद अंश। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की ये बात है, ठीक ना। पूर्ण से अंश की ओर, ठीक। देखिए, क्या होता है पूर्ण का मतलब यह है कि मनुष्य किसी चीज़ को देखता है तो पहले पूरा देखता है। मान लो कोई है तो उसको ताकोगे तो पहले पूरा देखोगे ना, उसके बाद उसका देखोगे कि क्या है, नाक टेढ़ी है कि कान टेढ़ा है कि क्या है, उसके बाद छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं ना। तो पूर्ण का मतलब होता है बड़ा, अंश का मतलब होता है छोटा, ऐसे याद कर लो। अगला देखेंगे तो इसका सही जवाब बी वाला हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। पाठ की विषय सामग्री का विभाजन इस ढंग का होना चाहिए कि वे विचार को समझने में सरल हो, वे पाठ के प्रारंभिक बिंदु में प्रयोग किए गए हो और जो कठिन हो वे क्रमशः छात्रों के सामने आए। यह कथन किस सूत्र से संबंधित है? तो देखिए, जो है यहाँ सरल है ना, सरल से जटिल की ओर बोल दो, सीधे सीधे। पहले सरल दिया जाता है ताकि बच्चे समझने लगे और उसका मनोबल बढ़े, फिर धीरे धीरे कठिन और जटिल की तरफ जाएंगे, ठीक ना। तो इसका जो नियम हो जाएगा सरल से जटिल की ओर या कठिन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, किस शिक्षण सूत्र का संबंध आगमन विधि से है? आगमन विधि से विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर,
सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। तो देखिए आगमन विधि में पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर नियम। तो विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब होता है उदाहरण, ठीक ना, ये याद रखिएगा। विशिष्ट का मतलब होता है उदाहरण। तो पहले उदाहरण, फिर उसके बाद धीरे धीरे नियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। सुपर टेट की क्लास डेली चलेगी। शिक्षण कौशल, मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत सभी की क्लास चलती रहेगी। तो देखिए प्रश्न नंबर 15 है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण का पर्याय या समानार्थी सूत्र कौन सा है? समानार्थी, पूर्ण का मतलब अभी हम बताए हैं बड़ा। किसमें होता है? जब इकट्ठा देखा जाता है। तो विश्लेषण क्या होता है? इकट्ठा होता है। विश्लेषण का अर्थ होता है किसी समस्या को तोड़ना, ठीक ना, पूर्ण से अंश की ओर जाना। और संश्लेषण का अर्थ भी होता है अंगों को जोड़ना। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पहले तोड़ना, पूर्ण का मतलब होता है पहले पूर्ण देखेंगे उसको तोड़ेंगे, फिर अंश का मतलब होता है धीरे धीरे उसको हम जोड़ेंगे। आगे करते हुए छोटे छोटे भागों में कर लेंगे तो जुड़ जाएगा ना। मान लीजिए कोई परिभाषा याद करनी है, छोटा सा पहले पूर्ण देखेंगे, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ के उसको याद कर लेंगे, फिर इकट्ठा याद कर देंगे तो जुड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र द्वारा किया जाता है? बालक को जब केंद्र माना जाता है तो देखिए जो सूत्र होता है मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। बालक एक नन्हा मनोवैज्ञानिक है, ठीक ना, तो मनोवैज्ञानिक मान लिया जाता है, फिर तर्क संगत की ओर धीरे धीरे तर्क किया जाता है और वह बालक की आयु के अनुसार रुचि और मानसिक स्तर पर ध्यान रखा जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। शिक्षण सूत्र का प्रभाव किस पर पड़ता है? विद्यालय भवन, खेलकूद गतिविधियों पर, शिक्षण पर, केवल परीक्षा सारणी पर। तो देखिए जो शिक्षण सूत्र का जो प्रभाव होता है वह शिक्षण पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? शिक्षण पर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। जैसे सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। पहले छात्रों को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसके पश्चात पूर्ण के अंश किए जाते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए पूर्ण ज्ञान कह रहा है कि पहले छात्रों को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है। जब पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? विश्लेषण। विश्लेषण में ना पूरा ज्ञान दिया जाता है, पूरा दिखा जाता है, उसके बाद छोटे छोटे भागों में करके उसको सीखा जाता है, ठीक ना। उसके बाद पूर्ण के अंश की ओर, जब पूर्ण से अंश की ओर जाएगा तो विश्लेषण हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा। तो इस हिसाब से एनालिसिस करेंगे तो विश्लेषण ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। ऐसी वस्तुएं स्थूल कहलाती है जो बालक के संपर्क में आती है और विचारों को उद्भिद जागृत करती है, यह कथन किसका है? ये बात जो कहने वाले मनोवैज्ञानिक है यह पेस्टोलॉजी है। कौन है? पेस्टोलॉजी। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के, ठीक ना, स्विट्जरलैंड के। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। सन 1982-83 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कार्यशाला के लिए कितनी संगोष्ठियों का आयोजन किया था? तो देखिए कुल 27 संगोष्ठी थी, 27 का आयोजन किया गया था, जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगोष्ठी होती है, ठीक ना। संगोष्ठी मतलब होता है सेमिनार, जो, ठीक ना, सेमिनार होता है। तो देखिए टोटल 20 क्वेश्चन थे आज के टॉपिक से।
शिक्षण कौशल के जो टॉपिक था, इसमें जो शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण कौशल का सिद्धांत, तो टोटल 20 क्वेश्चन थे। कल फिर इसी समय हम लोग मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराएंगे, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।